नमाज आयात के लिए दो मसले इस वक्त मैं बता रहा हूं, और ये इसलिए बता रहा हूं कि फिलहाल हमारे पास जितनी किताबें उर्दू और अंग्रेजी में उनमें ये मसले नहीं, और इन्हीं की जरूरत पड़ी। मसला नंबर 1, जलजले की नमाज वाजिब फौरी है। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण में हमारे पास 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे होते हैं कि ग्रहण लगना शुरू हो, आराम से नमाज पढ़ सकते हो। जलजला जिस वक्त आया उसी वक्त नमाज पढ़ना वाजिब, सिवाय इसके कि जान बचाने के लिए जो वक्त आपको चाहिए। हो सकता है कि जलजले में भी कुछ लोग घबरा के घर से निकले हो, बैकयार्ड में गए हो, सड़क पे आए हो, वो टाइम छोड़कर, लेकिन फौरन पढ़ना। ये नहीं है कि आप 1 घंटे के बाद पढ़ रहे हैं, 2 घंटे के बाद पढ़ रहे हैं। गुनाहगार हो गए आदमी अगर मुतवज्जे था तो फौरन पढ़ना, एक बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर फौरन नहीं पढ़ी या जलजले से बचाव के लिए परेशान निकले, घर से खाली घर से निकले, भागे किसी मैदान की तलाश में, पार्क की तलाश में, 2 घंटे वहां पहुंचे, 1 घंटा गुजर गया, 1.5 घंटा गुजर गया, यह मसला ही नहीं पता था। अब इसके बाद ये याद रखिए कि जलजले की कज़ा नमाज का कोई हुक्म नहीं है इस्लाम में। तो अब यहां पे बड़ा मसला आता है मराजे का, इसीलिए 90% मराजे कहते हैं कि जलजले की नमाज फिर आप जिंदगी में कभी भी पढ़ें, ना अदा की नियत करें ना कज़ा की। अदा है नहीं इसलिए कि जलजले को तो 2 साल गुजर गए, कज़ा है नहीं कि जलजले की कज़ा इस्लाम में है ही नहीं। बगैर अदा और कज़ा की नियत की नमाज होगी। लेकिन 90% आगा सिस्तानी क्या कहते हैं? आगा सिस्तानी कहते हैं फौरन पढ़ना, ये सब कहते हैं। अगर फौरन किसी वजह से नहीं पढ़ी और घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, अब यह नमाज खत्म हो गई, इसकी कज़ा भी नहीं। अब नमाज है, पढ़ लो तो कोई हरज नहीं, लेकिन कज़ा नहीं है इसकी। और बाकी मराजे कहते चलो एहतियातन पढ़ लो, कज़ा की नियत नहीं करना। अगर सिस्तानी कहते नहीं, है ही नहीं कज़ा। ये बिल्कुल जुमे नमाज की तरह है कि अगर जुमा नमाज अपने वक्त पे नहीं पढ़ी गई, 2 घंटे बाद होश आया तो जुमे की कज़ा नहीं है, फिर खत्म जुमा। तो एक तो ये मसला। अच्छा, लोगों ने पढ़ी मुझे पता, तो खैर अगर सिस्तानी के एतबार से बेहतर भी नहीं कहेंगे, लेकिन थी नहीं वो, उसका कोई हुक्म नहीं। नंबर 2, आज से 35 साल 30 साल पहले की बात, नहीं 30 भी ज्यादा है, 25, एले में मैं गया था यही अशा पढ़ने के लिए। तो उस वक्त एले में जलजले आए थे, लेकिन जलजले के बाद उसके आफ्टर शॉक आते 350 आफ्टर शॉक आए थे, 350। यहां तो सुना था कि 6, 8, 10 आने की बात है। तो मसला यह है कि जलजले की तो नमाज वाजिब, लेकिन जो जलजले के आफ्टर शॉक है, जो एक तरह से उसी जलजले का बचा हुआ हिस्सा, उसके ऊपर भी नमाज आयात है कि नहीं? जवाब है कि जी हां। अगर वो आफ्टर शॉक पहले जलजले के इतने करीब आ रहा है, 1-2 मिनट के बाद एक झटका लगा, फिर 1 मिनट के बाद तो एक नमाज। लेकिन अगर एक गैप हो जाता है मसलन 30 मिनट का, तो 300 अगर आफ्टर शॉक आए, वहां एले में 1 हफ्ते तक आते रहे थे आफ्टर शॉक, तो 300 नमाज आयात आपको पढ़ना वाजिब, क्योंकि आफ्टर शॉक का मसला यहां उठा नहीं, आया नहीं आफ्टर शॉक। अगर के पहले से खबरें आ रही थी कि तैयार रहिएगा, हो सकता है कि आफ्टर शॉक आए, नहीं आए। अगर आते तो ये उतनी ही नमाज आयात वाजिब होती, क्योंकि ये 2 मसले किताबों में आमतौर पे नहीं लिखे।